आज है संडे। आज वीकली करंट अफेयर करेंगे। आज रिवीजन है, फास्ट चलेगा। एक सप्ताह का साप्ताहिक है, यानी वीकली करंट अफेयर है। आज फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO ने गगनयान के किस घटक का सफल क्वालिफिकेशन परीक्षण किया है। तो ये जो है ड्रॉप पैराशूट का किया है। ड्रॉप पैराशूट जो होता है, ये क्या होगा कि गगनयान को जब भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, तो इसमें तीन अंतरिक्ष यात्री इसके साथ जाएंगे। और उसके बाद ड्रॉप पैराशूट क्या होगा कि वहाँ से जब वापस आएगा पृथ्वी पर, तब ये लैंडिंग के समय जो है ये गति को उसका धीरे करेगा, ताकि मतलब सफलतापूर्वक लैंडिंग कर सके। इसी के लिए जो है ये ड्रॉप पैराशूट जो है इसको सफल परीक्षण किया गया है। तो वही इसमें बताया गया है कि इसके तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की निचली कक्षा में, जिसे हम LEO बोलते हैं, यानी लोअर अर्थ ऑर्बिटल बोलते हैं, उसी में भेजा जाएगा। और वहाँ से सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना है। तो इसके क्या करना है, गति को धीमे करना है। इस मिशन के लिए जो है LVM-3 रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य निगम FCI ने किस संस्था के साथ 5 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो भारतीय खाद्य निगम जो है यानी FCI ने जो है ये किस संस्था के साथ 5 वर्षीय समझौता किया था। ये किया है WEF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो होता है, ये जो है विश्व भर में जो है ये जो भी भूखे व्यक्ति है उसको भूखे नहीं रहने के लिए जो है ये संस्था बनाया गया था, कि सभी को जो है ये कोई भी आदमी भूखा ना रह सके, इसके लिए ये संस्था बनाया गया था। ये जो फूड है उसको जो है ये क्या करता है, सबको सबके लिए ये उपलब्ध कराता है। इसी के लिए जो है भारत सरकार जो है भारत की तरफ से जो है FCI है, इसने इसके साथ समझौता किया है 5 वर्षीय। इसके तहत जो है FCI क्या करेगा कि 2 लाख मीट्रिक टन जो है चावल, 2 लाख मीट्रिक टन चावल जो है इसकी आपूर्ति की जाएगी। कब, जब मतलब जहाँ पे उपलब्ध नहीं है चावल, जहाँ पे चावल ये सब का दिक्कत है, वहाँ पे क्या करेगा ये FCI जो है 2 लाख मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति करेगी। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसकी व्यवस्था करेगा, और उसके बाद में वहाँ पे इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करेगा ताकि कोई भूखा ना रह सके। उसके बाद में WEF जो होता है, इसका स्थापना 19 दिसंबर 1961 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है रोम, इटली में है। उसके बाद इसके निदेशक है सिंडी मैकेन। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में WEF को दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि CEO ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार जो है ये किसको मिला है। तो CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 जो है ये मिला है सुबोध गुप्ता को। किसको मिला है, सुबोध गुप्ता को मिला है। ये लॉर्ड्स मार्क माइक्रोबायोटेक के CEO हैं। आगे अशोक चक्र 2026 किसको मिला है, शुभांशु शुक्ला को मिला है। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड सेलेजलो को मिला है, ये ब्रिटिश लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ये बानू मुश्ताक को मिला है, भारत के हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024-25 59वां जो है विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने AI संचालित रिमोट वोटिंग सिस्टम का प्रदर्शन कहाँ किया। तो ये जो है इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 जो दिल्ली में हो रहा है, मंडपम में हो रहा है। तो वहाँ पे जो है कि बिहार राज्य के जो है ये निर्वाचन आयोग जो है इलेक्शन कमीशन जो है, इसने AI संचालित रिमोट वोटिंग सिस्टम का वहाँ प्रदर्शन किया, और ये सफल रहा। क्योंकि जो बिहार में चुनाव हुआ था उसमें वोटिंग जो है प्रयोग किया गया था, तो सफल रहा था, इसलिए ये जाके वहाँ प्रदर्शन किया और ये जो है अपना जो है ये जलवा दिखाया। इसके तहत क्या होता है कि OTP वेरिफिकेशन किया जाता है, फिर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है, यानी फेशियल को पहचान किया जाता है। उसके बाद ब्लॉकचेन सुरक्षा किया जाता है। उसके बाद में जो है वोटिंग करवाया जाता है। तो ये सफल रहा। इसमें क्या होता है, इसके तहत क्या होता है कि दूर दराज जो भी मतदाता है, कमज़ोर मतदाता है, जो अपने मतदाताओं जहाँ पे मतदाता सेंटर है वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं, जहाँ पे वोट पड़ता है वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं, तो क्या होता है कि इन लोगों के लिए जो है, बूढ़े बुजुर्गों के लिए क्या है ये मोबाइल सुविधा केंद्र जो है ये स्थापित किया गया है। AI के तहत जो है ये मतदान करेंगे। अगला क्वेश्चन होता है कि द सैग हु रिमेनिंग
रिमेन हिंदुइज्म द लाइफ लेसन एंड लिगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु। तो इसकी पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? तो लिखा है शशि थरूर ने लिखा है। तो इसको शशि थरूर ने लिखा है। यह पुस्तक जो है भारत के महान समाज सुधारक और आध्यात्मिक संत श्री नारायण गुरु जो है, इनके जीवन और इनके जो शिक्षा जो है इस पे आधारित है। उसके बाद में और भी है इम्पोर्टेंट पुस्तक है। मोदी मिशन के लेखक कौन है? तो बर्जिस देसाई। द ग्रेट सेक्शन है, ये लिखा है उर्जित पटेल। उसके बाद में आपका आता है द मैजिक ऑफ लॉस्ट अर्निंग्स, ये लिखा है सुधा मूर्ति। द मैजिक ऑफ लॉस्ट अर्निंग। उसके बाद होता है मदर मैरी कम्स टू मी, ये लिखा है अरुंधति रॉय। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि ईटखोरी महोत्सव 2026 किस राज्य में मनाया गया? तो ईटखोरी महोत्सव 2026 जो है ये झारखंड राज्य में मनाया गया है। झारखंड के चतरा जिले में जो है ये माँ भद्रकाली मंदिर में परिसर में इस त्यौहार का जो है ये मनाया गया है। तो याद रखिएगा कि किस मंदिर में मनाया गया है? तो माँ भद्रकाली मंदिर, ठीक है, काली जी के मंदिर है, उसी के प्रांगण में ये जो है महोत्सव ईटखोरी महोत्सव मनाया गया। और भी महोत्सव इम्पोर्टेंट है, जैसे निगोला चकोबा उत्सव, ये मणिपुर में मनाया जाता है। उसके बाद में है 27वां सरस आजीविका मेला दिल्ली में मनाया गया है। बोनालू उत्सव ये तेलंगाना में मनाया गया है। त्रिशूर पूरम उत्सव जो है ये केरल में मनाया जाता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला AI आधारित CM यानी मुख्यमंत्री श्री स्कूल शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली जो राज्य है इसने शुरू किया है। यहाँ के दिल्ली के जो है रेखा गुप्ता है CM, इन्होंने जो है क्या किया है कि श्री स्कूल शिक्षा मॉडल जो है ये इसके तहत जो है ये 31 मार्च 2026 तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 7000 क्लासरूम को जो है ये AI सक्षम स्मार्ट क्लासरूम में बदला जाएगा। तो AI सक्षम स्मार्ट क्लासरूम जो है इसको 7000 क्लासरूम को इस तरह का बनाया जाएगा, जो भी सरकारी स्कूल है वहाँ पे बनाया जाएगा। और यहाँ पे जो है ये मतलब उपयोग किया जाएगा, AI से लैस होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय जो है ये मथुरा उत्तर प्रदेश में है, जो है इसकी स्थापना किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो भी पशु होगा उसके सांस्कृतिक और कृषि आर्थिक महत्व का उजागर करना है। वहाँ पे जो भी पशु रहेगा उसका सांस्कृतिक जो है और कृषि से रिलेटेड और आर्थिक महत्व उसका क्या है, ये सब के बारे में जो है उसका उजागर करना है, यानी उसका प्रचार करना है, ताकि और भी जान सके लोग कि यहाँ पे पशु का जो है संग्रहालय है। अगला क्वेश्चन आता है कि FIDE फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? FIDE जो होता है शतरंज से संबंधित होता है। तो फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 किसने जीता है? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन जो है ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, ये शतरंज खेलते हैं। इन्होंने क्या किया है कि FIDE फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है। और हराया किसको है? तो फैबियानो बरुआना को हरा दिया है। फैबियानो बरुआना जो है इसको हराकर जो है ये जीत हासिल किया है। ये जो आयोजन हुआ था ये बाइसेन हाउस जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पे एक मैग्नस कार्लसन जो है ये जीत हासिल किया। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसमें यूनेस्को ने 1999 में इसको शुरू किया था और 2000 से प्रतिवर्ष ये जो है मनाया जाता है। बांग्लादेश के ढाका में जो है 1952 ईस्वी में क्या हुआ था कि अपनी भाषा के लिए बहुत सारे लोगों ने जान दे दिया था, उसी की याद में जो है ये मनाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? तो ये बिहार राज्य। कौन है? बिहार राज्य है, इसको जो है नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। अभी हाल ही में एक आतंकी जो था इसने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब बिहार जो है ये नक्सल मुक्त घोषित हो गया। इसके पहले जो है मध्य प्रदेश भी नक्सल मुक्त घोषित कर दिया था अपने आप को।
अब बिहार राज्य भी नक्सल मुक्त घोषित हो गया है। आगे बिहार से और भी रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसे मखाना उत्कृष्ट केंद्र कहाँ शुभारंभ किया गया था, तो पटना में। उसके बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत किसने किया था, तो बिहार राज्य ने किया था। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है, तो बनी है मरियम फातिमा, ये जो है ये बिहार की है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार जो है ये इसकी राजधानी पटना है। ये 22 मार्च 1912 को बिहार जो है ये अलग राज्य बना था। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है कौन, तो संगम कुमार है। कौन है, संगम कुमार। और विधानसभा के जो अध्यक्ष होता है यह है प्रेम कुमार। अगला क्वेश्चन है कि यूपी सरकार ने किस मिशन के तहत दुर्लभ पांडुलिपियों और ऐतिहासिक ग्रंथों के डिजिटल पहल शुरू किया है, तो यूपी सरकार ने जो है ये किस मिशन के तहत किया है, तो दुर्लभ पांडुलिपियों और ऐतिहासिक ग्रंथों का डिजिटल पहल जो शुरू किया है ये किया है ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन जो है इसी के तहत जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि जो भी पुराना या जो भी पौराणिक जो पांडुलिपि है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, उसको क्या करेगा, डिजिटलाइजेशन करेगा और उसको डिजिटलाइजेशन करके संरक्षित करेगा। ये ज्ञान भारतम मिशन के तहत किया जा रहा है। भारत में जो है प्राचीन परंपरा को सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है। और अपना पहला वन विश्वविद्यालय, अब और भी आगे क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश जो है अपना पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया था गोरखपुर में। विस्टाडोम जंगल सफारी की शुरुआत जो उत्तर प्रदेश में किया गया था। उसके बाद में यूपी सरकार जो है ये ब्रेल पुस्तकालय की शुरुआत किया था लखनऊ में, जब 4 फरवरी को जब लुईस ब्रेल दिवस मनाया गया, उसी के शुभ अवसर पर ये शुरू किया था। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन बना है, तो ये बना है कल्याण सिंह नगर। कल्याण सिंह नगर जो है ये उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बना है। और गोवा का एक नया जिला बना है कुसावती। उसके बाद आगे आता है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया था, स्मृति मंधाना को चुना गया है। स्मृति मंधाना जो है ये महिला क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज हैं। इनको जो है BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 चुना गया है। उसके बाद फिर और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं अवार्ड से रिलेटेड, जैसे क्राफोर्ड पुरस्कार किसको दिया गया है, तो वीरभद्र रामनाथन को दिया गया है। अशोक चक्र 2026 किसे दिया गया है, शुभांशु शुक्ला को। और भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान जो है ये चंदना सिन्हा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि ज्वारीय बाढ़ को किस राज्य ने विशिष्ट आपदा घोषित किया है, तो ज्वारीय बाढ़ जो है ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब एक सिद्ध में आता है तो ज्वारीय आता है, ज्वार उत्पन्न होता है। और केरल राज्य जो है इसको जो है विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है, क्योंकि इससे जो जान माल की जो नुकसान होता है उसी के लिए जो है ये आपदा घोषित कर दिया है। अरब सागर में जो ज्वार उठता है वो केरल में आता है और इससे बहुत सारा नुकसान पहुंचता है। इसी के लिए केरल सरकार क्या किया है, विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है। केरल की पहली पूर्ण दृष्टिबाधित जो है जज कौन बनी है, महिला जज कौन बनी है, तो बनी है थानिया नाथन। और एल्डरली बजट जो है पेश करने वाला पहला राज्य बना है केरल। एक एल्डरली बजट का मतलब होता है कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए जो है ये बजट पेश किया गया है, उनकी वित्तीय सहायता के लिए। उसके बाद में क्या होता है, अगला और भी आता है, जैसे भारत का पहला ग्राफीन नीति को मंजूरी कौन सा राज्य ने दिया है, तो केरल राज्य ने दिया है। उसके बाद स्त्री सुरक्षा योजना को शुरुआत किसने किया था, तो केरल राज्य ने शुरू किया था। स्त्री सुरक्षा के तहत 1000 रुपया जो है प्रत्येक जो बेरोजगार महिला है और ट्रांसजेंडर को दिया जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि बी कॉरिडोर जिसे मधुमक्खी बोलते हैं, मधुमक्खी कॉरिडोर पहल की शुरुआत किस संस्था ने किया, तो मधुमक्खी कॉरिडोर पहल की शुरुआत जो है ये NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है। इसकी स्थापना 1995 में किया गया था। और ये जो है 1988 अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुआ था 1995 में। और इसका अध्यक्ष है संतोष कुमार यादव NHAI के। इसी ने जो है एक मधुमक्खी कॉरिडोर पहल की शुरुआत किया है। जो भी नेशनल हाईवे है उसके दोनों ओर जो है पेड़ पौधा लगाया जाएगा, जिसपे मधुमक्खी का जो किया जाएगा, पालन किया जाएगा। अगला है कि लगातार दूसरी बार बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 से किसे सम्मानित किया गया है, तो लगातार दूसरी बार बेलिंडा क्लार्क अवार्ड जो है ये एनाबेल सदरलैंड को दिया गया है। एनाबेल सदरलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर हैं। इन्होंने जो है वर्ष में मतलब पूरी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, इसी के लिए जो इनको बेलिंडा क्लार्क अवार्ड दिया जाता है। बेलिंडा क्लार्क अवार्ड जो है ये ऑस्ट्रेलिया का जो भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, उत्कृष्टता के लिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। एक वर्ष में जो सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है जो भी खिलाड़ी, उसको दिया जाता है।
इस बार है जो एनाबेल सदरलैंड है, इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये राशिद खान बने हैं। इन्होंने जो है अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें जो है 700 विकेट हासिल किया है। ये राशिद खान जो है अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो है 518वें मैच में T20 मैच में यह उपलब्धि हासिल किया। और भी आता है जैसे क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन, EPL यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? भारतीय, तो यह है संजू सैमसन। उसके बाद में ICC T20 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है रोहित शर्मा को। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम क्या रखा गया है? तो तेंदुलकर सीरीज रखा गया है। उसके बाद ICC पुरुष T20 विश्व कप जो है ये 2026 में भारत और ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हो जाएगा, और उसके बाद में जो है 2030 में इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि किस देश ने 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया है? तो G7 शिखर सम्मेलन का सदस्य जो है भारत नहीं है, फिर भी भारत को जो है ये फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने जो है भारत को आमंत्रित किया है, क्योंकि 52वां शिखर सम्मेलन G7 का जो है ये फ्रांस में ही आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस ही इसका अध्यक्षता करेगा, इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है ये आमंत्रित किया है कि आइए और G7 में भाग लीजिए। 2026 में G7 का आयोजन जो है ये फ्रांस में हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि विश्व मानव विज्ञान दिवस 2026 मनाया गया है, कब मनाया गया है? तो 19 फरवरी को मनाया गया है। ये इसका थीम था सेलिब्रेट इंगेज इंस्पायर। क्या था? सेलिब्रेट इंगेज इंस्पायर, इसका 2026 का थीम था। अगला क्वेश्चन आता है कि किस देश ने व्हाट्सएप को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है? तो किस देश ने कर दिया है? तो रसिया ने किया है। रसिया जो क्या किया है कि व्हाट्सएप को पूरी तरह से बंद कर दिया है, और अपने देशों को यानी रसिया के रूस में जो भी लोग रहते हैं उनको जो है ये मैक्स ऐप जो है इसको उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है, और अब व्हाट्सएप को पूरी तरह से जो है ये बैन कर दिया है। अगला क्वेश्चन आता है कि बायो एशिया 2026 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हैदराबाद में हुआ है, और इसका थीम था कि टेक बायो अनलिस्ड AI ऑटोमेशन एंड रिवोल्यूशनाइज लाइफ साइंस। इसका फुल फॉर्म होता है टेक बायो अनलिस्ड AI ऑटोमेशन एंड रिवोल्यूशनाइजिंग लाइफ साइंस। और भी AI से रिलेटेड है, जैसे इस सम्मेलन में जो है ये बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ सर्विस में AI आधारित अनुसंधान पर चर्चा होगा। और भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन बना है? तो ये बना है केई पेन्योर बना है। उस पर स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय बायो बैंक का जो है ये लॉन्च किया है, तो भारत ने लॉन्च किया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि 17 फरवरी 2026 को जो परवीना देशपांडे का निधन हो गया है, इनका संबंध किससे था? तो ये जो थे ये अभिनेत्री थे। तो परवीना देशपांडे जो है ये अभिनेत्री थे, इनका जो निधन अभी हाल ही में 17 फरवरी को हो गया। उसके बाद में और भी निधन करते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे सरला महेश्वरी का निधन हो गया, ये न्यूज एंकर थे, इनके जो है ये जो है 71 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। पी रमैया जो है ये पत्रकार थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। उसके बाद प्रशांत तमांग का निधन हो गया है, ये सिंगर थे। और कीर्तिंदा मेकानी का निधन हो गया, पर्यावरणविद थे, पर्यावरण से रिलेटेड ये बहुत सारे काम किए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दिया है, तो किसने दिया है? तो केरल राज्य ने दिया है। उसके बाद में इसका उद्देश्य क्या था कि ग्राफीन के अनुसंधान, विकास और उत्पादन के वैश्विक केंद्र बनाना है। इसी के लिए जो है ये व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी जो है ये केरल सरकार जो है दिया था। केरल की स्थापना 1956 में हुआ था, राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। यहाँ के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, राज्यपाल है राजेंद्र अर्लेकर, और नृत्य यहाँ चलता है जैसे कथकली नृत्य हो गया, मोहिनीअट्टम नृत्य हो गया और थय्यम, ये सब जो है केरल के नृत्य है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि खोर्रम मसहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल को किस देश ने तैनात किया है या लॉन्च किया है? तो इसको ईरान ने किया है। किसने किया है? ईरान ने जो है ये इसको लॉन्च किया है। ये 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता है, यानी 2000 किलोमीटर दूरी तक जो है ये मार करता है। और इसको जो है अभी ईरान ने जो है अभी हाल ही में जो है 4 बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको जो है अभी हाल ही में तैनात किया है।
इस मिसाइल को खैबर भी कहा जाता है। और ईरान जो होता है, ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा यहाँ का रियल चलता है, रियाल। और राष्ट्रपति यहाँ है मसूद पेजेस्कियन। क्या है? मसूद पेजेस्कियन यहाँ के जो है ये राष्ट्रपति हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT जो है ये सरजापुर बेंगलुरु में किया जा रहा है। सरजापुर जो है ये बेंगलुरु में है। यहाँ पे जो है ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि B1A1 सुपर पार्क परियोजना के तहत ये जो है स्थापित हो रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल परियोजना को किस संस्था ने मंजूरी दिया है? तो ये NGT ने दिया है। किसने दिया है? NGT ने दिया है, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण। इसने क्या किया है कि ये जो है इसको मंजूरी दिया है। NGT होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, ये 2010 में स्थापना हुआ था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और उद्देश्य इसका होता है पर्यावरण विवाद को निपटारा करना। जो भी पर्यावरण से रिलेटेड जो भी विवाद होता है उसको ये क्या करता है? सोल्व करता है, निपटारा करता है, और वहाँ पे पर्यावरण रिलेटेड क्या करता है? काम करता है। अगला है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये तारिक रहमान बने हैं। हाल ही में चुनाव हुआ था, इसमें इन्होंने जो है जीत हासिल किया। ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अध्यक्ष है। इन्होंने जो है अभी हाल ही में बांग्लादेश के मुख्यमंत्री पद का जो है ये शपथ लिए हैं। और 36 साल में पहली बार जो है बांग्लादेश में कोई पुरुष जो है ये मुख्यमंत्री जो है ये प्रधानमंत्री जो है ये बनेंगे। तो 36 साल के बाद पहली बार कोई पुरुष जो है बांग्लादेश में प्रधानमंत्री बनेंगे। और भी देश के प्रधानमंत्री याद पढ़ लेते हैं, जैसे जापान के PM जो है साने तकाइची। यमन के प्रधानमंत्री कौन है? तो सैयद मोहसिन अल जिंदानी। और कोसोवो के प्रधानमंत्री है अल्बिन कुर्ती। और चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री है आंद्रेज बबीज। कौन है? आंद्रेज बबीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि अंटार्कटिका के मैत्री रिसर्च स्टेशन पर पहला सफल रिमोट टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड किसने किया है? ये किया है एम्स दिल्ली ने किया है। किसने किया है? एम्स दिल्ली ने किया है। उसके बाद में मैत्री रिसर्च स्टेशन जो है इसकी स्थापना 1989 में किया गया था। वहाँ पे जो है शोध संस्थान के दौरान एक व्यक्ति का जो है ये तबीयत खराब हो जाता है, तो एम्स दिल्ली जो है यहीं से जो है उसका अल्ट्रासाउंड करता है AI के माध्यम से, और वहाँ पे सफल मतलब अल्ट्रासाउंड होता है, इसलिए इसको जो है चर्चा में है। अगला क्वेश्चन आता है कि मिलन अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मिलन अभ्यास 2026 जो है ये विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में। और ये जो है 13वां संस्करण था, इस बार का 2026 में 13वां संस्करण था। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ये, इसमें बहुत सारे देशों ने भाग लेता है, लगभग 65 देशों ने के प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल होंगे। और ये प्रत्येक 2 वर्ष पर एक बार आयोजित होता है, और 1995 से ये शुरुआत हुआ था, और अभी जो है ये प्रत्येक 2 वर्ष पर होते रहता है इसका आयोजन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि अलचीकी लिपि क्या आता है? कि अलचीकी लिपि के शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अलचीकी लिपि जो है इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए इसको शताब्दी वर्ष के रूप में इसको मनोनीत किया जा रहा है नई दिल्ली में। इसके पहले जो है ये जो अलचीकी लिपि होता है इसमें संथाली भाषा लिखने में मदद आता है। और ये जो है जैसे भारत के जो भी अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये संथाली भाषा से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इसके पहले जो है ये अलचीकी लिपि का जो है लिपि में जो कुछ शब्द जो है इसको वर्णन किए थे, लिखे थे, उसी समय से ये जो है अलचीकी लिपि जो है ये चर्चा में है। और इसका शताब्दी वर्ष के रूप में जो है अब नई दिल्ली में मनाया जा रहा है। इसकी आविष्कार जो किया था 1925 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था, और संथाली भाषा लिखने में इसका प्रयोग जो है ये किया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये किस राज्य में किया है? तो भास्कर वर्मा सेतु जो है इसका उद्घाटन असम के गुवाहाटी में किया जा रहा है। असम के गुवाहाटी में इसका जो उद्घाटन किया जा रहा है इसमें लगभग 3030 करोड़ रुपया खर्च आएगा। और ये सेतु जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है, उत्तरी और दक्षिणी गुवाहाटी को जोड़ेगा, यानी उत्तरी गुवाहाटी और दक्षिणी गुवाहाटी को जोड़ेगा। यहाँ पे जो है पर्यटन को और भी जो भी है लोग वहाँ पे रहते हैं उनको जो है ये सुविधा होगा। उसके बाद पर भास्कर वर्मा सेतु क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि कामरूप साम्राज्य के राजा
कुमार भास्कर वर्मा के नाम पर जो है ये रखा गया है। और यहाँ से यह साम्राज्य असम के 7वीं शताब्दी में जो है ये साम्राज्य था वहाँ पे। और इसका जो है जो कुमार भास्कर वर्मा जो थे ये साम्राज्य के शासक थे। और इन्हीं के नाम पर जो है ये पुल का जो है नाम रखा गया है, ब्रिज का नाम रखा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आगे और भी आते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कैलाश पर्वत चोमा यंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। ये लगभग 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी का। और ये निकलता है ये तो इसमें जो है तिब्बत में इसे हम यारलुंग सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? यारलुंग सांगपो कहते हैं तिब्बत में। जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं, और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में इसे हम जमुना नदी कहते हैं। अगला आता है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे DHR में पहली महिला टिकट कलेक्टर जो है ये कौन बनी है? तो ये बनी है सरिता योल्मो। कौन बनी है? तो सरिता योल्मो बनी है। ये जो है पश्चिम बंगाल में जो है ये न्यू जलपाईगुड़ी जो है ये न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक 88 किलोमीटर ट्रेन ये चलती है। और इसी में जो है ये 2 फुट के नैरो गेज पर चलती है सिस्टम पर। और इसी में है टिकट कलेक्टर इसको बनाया गया है सरिता योल्मो को। उसके बाद अगला आता है बारबाडोस के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो बारबाडोस के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जो है ये मियां अमोर मोटली बनी है। कौन बनी है? मियां अमोर मोटली बनी है। बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन है। मुद्रा यहाँ डॉलर चलता है। राष्ट्रपति यहाँ के हैं जेफरी बैस्टिक। उसके बाद में अगला आता है और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं प्रधानमंत्री से रिलेटेड। जैसे जापान के प्रधानमंत्री कौन है? साने तकाइची। साने तकाइची जो है अभी हाल ही में जो है वहाँ जो है चुनाव हुआ था, संसदीय चुनाव हुआ था। इसमें इसकी पार्टी जो है ये बहुत भारी मतों से जीत हासिल किया है। उसके बाद अगला आता है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडिया शिनबाम बनी है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैतबाह बनी है। और सूरीनाम का पहली महिला राष्ट्रपति है जो जेनिफर साइमंस बनी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो है इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? असम में किया गया है। ये नेशनल हाईवे 127 पर जो है 4.2 किलोमीटर लंबी जो है इसका जो है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। 14 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि मिस्र में कितने वर्ष पुराने तमिल ब्राह्मी शिलालेख की पहचान की गई है? तो ये लगभग 2000 वर्ष पुराना है, इसको पहचान किया गया है। और तमिल ब्राह्मी लिपि को चेर एवं पांडे वंश के समय में जो था ये प्रसिद्ध था। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि जो अभी हाल ही में चर्चा में है तमिल ब्राह्मी लिपि जो है शिलालेख जो है लिपि ये किस समय में प्रचलित था? तो ये पांडे और चेर के समय में। अगला क्वेश्चन आता है कि कनू चरण लेंका का निधन हाल ही में हो गया है। ये क्या इनका रिलेटेड क्या चीज़ से संबंधित है? तो ये जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, और इनका जो है 86 साल की उम्र में जो है ये निधन हो गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि 2009 में किए गए जलवायु संबंधी फैसले को किस देश ने रद्द कर दिया है? तो अमेरिका ने रद्द कर दिया है। अमेरिका भी हाल ही में जो है ये बहुत सारे जो है संस्था है उससे बाहर निकल रहा है, और ये कह रहा है कि हम अब किसी संस्था में नहीं रहेंगे, मेरा पैसा का उपयोग करता है और हमको इससे कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए अमेरिका जो है बहुत सारे संस्थाओं से निकल गया है। आगे आता है वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किसने किया है? अमेरिका ने किया है। क्रू 12 मिशन को किसने लॉन्च किया है? तो नासा अमेरिका का है, नासा इसने लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद भारत पर 50% टैरिफ किया अमेरिका घटाकर 18% किया है, और अब 18% से भी लगता है कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट जो है इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जो है ये चेतावनी दिया है कि आप जो भी टैरिफ लगा रहे हैं, जो भी कंट्री पर लगाते हैं टैरिफ, वो गलत है। उसके बाद में आगे आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 2026 के आम चुनाव के बाद बांग्लादेश में किस पार्टी ने जीत हासिल किया? तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP ने जो है ये जीत हासिल किया है। 12 फरवरी 2026 को हुए चुनाव में इन्होंने जीत हासिल किया। अगला क्वेश्चन आता है कि महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना को किसने लॉन्च किया है? तो केरल राज्य ने लॉन्च किया है। इस योजना के तहत बेरोजगार महिलाओं को और ट्रांसजेंडर महिलाओं को 1000 रुपया जो है ये पेंशन दिया जाएगा।
उसके बाद अगला आगे और भी योजना आता है, जैसे महाजी घर योजना गोवा सरकार ने शुरू किया, श्रमिक बसेरा योजना गुजरात ने शुरू किया, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना बिहार राज्य ने शुरू किया है, सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भारत में लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस यानी हाथी पांव को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2027 तक जो है समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, जबकि वैश्विक लक्ष्य 2030 था। भारत 2027 तक लक्ष्य रखा है कि हम 2027 में ही समाप्त कर लेंगे। और भी है, जैसे चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक है? 2028 तक। कपड़ा निर्यात को 3 गुना तक बढ़ाना लक्ष्य रखा गया 2030 तक। और भारत से मलेरिया मुक्त जो है ये 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। आगे आते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि एडीबी ने असम के बाढ़ प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कितना ऋण को मंजूरी दिया है? तो 182 मिलियन यूएसडी डॉलर दिया है। ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से असम में बाढ़ आ जाता है, इससे निपटने के लिए जो है एडीबी ने जो है समझौता किया है। एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ये जो है इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था और इसका जो है हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला में। और इसमें जो है सदस्य देश 69 है, जबकि अध्यक्ष इसका मसातो कांडा जापान की है। था एडीबी के अध्यक्ष कौन है? मसातो कांडा जापान की। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को कंबाइंड टास्क फोर्स यानी इसको हम बोलते हैं B4 को कमान सौंपी है? किस देश का कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की कमान सौंपी गई है? तो ये भारत को सौंपी गई है। इसमें जो है कंबाइंड टास्क फोर्स 154 जो है इसमें कुल 47 देश है और 47 देशों की नेवी इसमें भाग लेते हैं, क्योंकि समुद्री सुरक्षा के लिए ही इसको बनाया गया था। इसकी स्थापना 2023 में किया गया था। इसमें 47 देशों की सेना जो है समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो है इसको बनाया गया था और इसका कमान जो है भारत को सौंपा गया है। इसको लीड कौन करेगा? भारत करेगा इस बार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम कार्ड क्रेडिट कार्ड जो है ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है? किया है बॉब कार्ड ने लॉन्च किया है, यानी BOB कार्ड LTD यानी लिमिटेड इन्हें लॉन्च किया है। बॉब कार्ड जो होता है इस कार्ड का इस्तेमाल जो है दृष्टिबाधित लोगों को कर सकते हैं और इस कार्ड में जो है ब्रेल लिपि आधारित लेखन प्रणाली इसमें है और इसको पहचान करके जो है दृष्टिबाधित जो भी हैं वो इसका उपयोग करेंगे। ब्रेल लिपि जो होता है ये 1825 ईस्वी में इसको लुइस ब्रेल ने शुरुआत किया था और विश्व ब्रेल दिवस जो है ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में अगला आता है कि आगे है कि यूपी में ब्रेल लिपि पुस्तकालय को किस शहर में स्थापित किया गया है? तो लखनऊ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सरला महेश्वरी का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो ये न्यूज एंकर थी। 71 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है और 1980 और 90 के दशक में जो है ये दूरदर्शन के लोकप्रिय अभिनेत्री मतलब एंकर थी और ये जो है बहुत फेमस हो गई थी। आगे आता है और भी निधन है, जैसे रामदास मिश्रा का निधन हो गया, साहित्यकार थे, इनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। धर्मेंद्र का निधन हो गया, अभिनेता थे। जुबिन गर्ग का निधन हो गया, गायक एवं संगीतकार थे असम के। उसके बाद में आगे है मेघनाथ देसाई का निधन हो गया, अर्थशास्त्री यानी पद्म भूषण जो है इनको 2008 में मिला था। उसके बाद शिबू सोरेन जो है झारखंड के CM थे, मुख्यमंत्री, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला आगे आता है कि किस राज्य में भूमि रिकॉर्ड पर QR कोड लागू किया है? तो ये उड़ीसा सरकार ने किया है। अब इससे क्या होगा कि जो भी धोखाधड़ी होता था अब वो नहीं हो पाएगा। आपने तुरंत QR स्कैन कीजिए और आपको पता चलेगा कि ये खेत किसके नाम से है। पहले जो है इसमें धोखाधड़ी यानी फ्रॉड किया जाता था, अब नहीं होगा और खरीद बिक्री में आसान हो जाएगा। जो भी ज़मीन को खरीद बिक्री करते हैं उनके लिए क्या होगा? आसान हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि फाल्कन 9 रॉकेट जो है रॉकेट से क्रू 12 मिशन को किसने लॉन्च किया है? ये किया है नासा ने किया है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव इसने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स के साथ मिलकर जो है इसको लॉन्च किया है नासा ने। क्रू 12 मिशन क्या होता है कि इसके तहत जो है ये 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा और इस मिशन के कमांडर जो होंगे ये जेसिका मेयर होंगे।
इस मिशन का कमांडर कौन होंगे? जेसिका मेयर। नासा आया है, तो नासा की स्थापना हुआ था 29 जुलाई 1958 को। कब हुआ था? 29 जुलाई 1958 को। वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका में, और इसका अध्यक्ष जो है जेरेंडे आइजक मैन है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आगे आता है, भारत सरकार ने किस देश से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दिया है? तो ये फ्रांस को दिया है। इसमें फ्रांस के डिसॉल्ट कंपनी जो है इसको बनाता है राफेल को, और ये भारत सरकार ने जो है फ्रांस से राफेल मंगाने की योजना बनाई है। इस समझौते में मेक इन इंडिया के तहत जो है 96 विमान जो है 96 राफेल विमान जो है भारत में निर्मित होगा, और बाकी जो है ये वहाँ से बनकर यहाँ भारत में आएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि बजट 2026 में स्वीकृति मिशन दूरबीन NLST और NLOT को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। यह दूरबीन जो है ये सूर्य और ब्रह्मांड के रहस्यों की जानकारी प्राप्त करेगा, इसीलिए इसको जो है स्थापित किया जाएगा, मतलब किया गया। आगे आता है NLST क्या होता है कि नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, इसका फुल फॉर्म होता है। NLOT का होता है नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि फरवरी 2026 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने किस तट पर भारी तबाही मचाई है? तो ये मेडागास्कर पर आया है। मेडागास्कर में उठा था और ये बहुत मेडागास्कर में तबाही मचा दिया। यह चक्रवात जो है हिंद महासागर में बना था और ये मेडागास्कर में तबाही मचाया है। यह चक्रवात कैसा है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उसके बाद में आगे आता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो 13 फरवरी को मनाया गया है। सरोजिनी नायडू की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू पहले महिला राज्यपाल भी थी यूपी के, और कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी थी, भारतीय महिला अध्यक्ष, और इन्हें जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि भारत और चीन के बीच जो है रणनीतिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में 10 फरवरी 2026 को किया गया है। भारत और चीन के बीच लगभग 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश चाइना से जो है सीमा साझा करता है, जिसमें लद्दाख है, और बाकी 4 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये है जो चाइना के साथ सीमा लगाता है। चीन की राजधानी बीजिंग मुद्रा रेनबिन्बी है, और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, और 2025 में SCO की बैठक हुआ था। इन सीटू जो है हवाई अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है? भारत और थाईलैंड के बीच। इसका आयोजन अंडमान निकोबार के समीप किया गया। खंजर अभ्यास जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। 2025 में इसका आयोजन जो है 12वां संस्करण इसका किर्गिस्तान में ही किया गया है। अगला आता है पासेक्स अभ्यास, भारत और UK के बीच में होता है। 2025 में इसका आयोजन उत्तरी अरब सागर में किया गया है। नौसैनिक अभ्यास है। इंदिरा अभ्यास जो होता है भारत और रूस के बीच में होता है। 2025 में इसका आयोजन राजस्थान में किया गया है। अब बोल्ट कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर के बीच में होता है। 2025 में राजस्थान में जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है, और 14वां संस्करण था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि WWF ने किस राज्य का पहला जैव विविधता और सांस्कृतिक मानचित्र जारी किया है? तो गोवा में किया है। गोवा का नया जिला जो है कुसावती तीसरा जिला बना है। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा में किया गया है। 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 का आयोजन गोवा में किया गया है। अब महाजय घर योजना गोवा राज्य ने शुरू किया था। तो ये गोवा से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है संगीतमय सड़क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। मुंबई में जो है 70 से 80 किलोमीटर स्पीड चलाइएगा गाड़ी, तो टायर के घर्षण से जो है ये गाना बजेगा जय हो। ये जो AR रहमान के गाना है जय हो, ये वहाँ पे आपको सुनाई देगा। अगला क्वेश्चन आता है कि पी रमैया का निधन हो गया है। पी रमैया का हाल ही में निधन हो गया है। ये क्या थे? तो ये पत्रकार थे। और भी इम्पोर्टेंट निधन के बारे में जानते हैं, जैसे प्रशांत तमांग का निधन हो गया। सिंगर थे। वैलेंटिनो गरवानी इटली के थे, इनका निधन हो गया है। ये फैशन डिजाइनर थे। कार्तिंदा मेकानी का निधन हो गया, पर्यावरणविद थे। रामदास मिश्रा का निधन हो गया, साहित्यकार थे। कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया, कथक नृत्यांगना थी। अगला आता है कि पहली बार जो है पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। इसके अध्यक्षता सुधाकर दलेला ने किया है। थीम इसका था लचीलापन, नवाचार, सहयोग और अस्थिरता का निर्माण। तो अगला क्वेश्चन आता है कि ब्रिक्स जो है इसका स्थापना 2006 में हुआ था। शब्द को पहली बार जिम ओनील ने दिया था ब्रिक्स नाम, और उसके बाद पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था, येकेनटेरिनबर्ग रूस में किया गया था। जबकि 2010 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था, और 2011 में जो है इनको सदस्य बनाया गया। ब्राज़ील इसका जो सदस्य होता है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका,
नया देश जो है इसमें इंडोनेशिया है, 11वां देश शामिल हुआ है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? आदित्य पांडे बने हैं, 17 वर्ष के हैं। दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये शिखर धवन को बनाया गया है, क्रिकेटर हैं। शुरुआत जो है ये 13 फरवरी 2026 को होगा। उसके बाद में आगे और भी है रिलेटेड, जैसे T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रोहित शर्मा को बनाया गया है। EPL का भारतीय एम्बेसडर संजू सैमसन बने हैं। उसके बाद विकसित भारत बिलथॉन 2026 का ब्रांड एम्बेसडर सुधांशु शुक्ला बने हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग के ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा है। और पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो है ये PV सिंधु है। उसके बाद में आगे आता है अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक से रिलेटेड है कि रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल ये ब्लू पॉइंट ऑफ इंडिया टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो नवीन कुंदू ने लिखा है। किसने लिखा है? नवीन कुंदू ने लिखा है। यह 2047 तक $1 ट्रिलियन की पर्यटन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए जो है रणनीतिक रोडमैप इसमें जो है जारी किया गया है। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है, ये पुस्तक है फेमस है, इसको पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है। उसके बाद आगे आता है और भी पुस्तक है, जलियांवाला बाग की कराहें, रजंती मान ने लिखा है। एबव द बियॉन्ड ये शिव कुमार मोहनका ने लिखा है। डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खैर ने लिखा है। माई मदर कम्स टू मी रुधंती रॉय ने लिखा है। अगला क्वेश्चन आता है कि द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर ये शिखर धवन ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश के लिए $175 मिलियन विशेष आर्थिक पैकेज घोषणा किया है? सेशेल्स। इसमें जो है $125 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC और $50 मिलियन अनुदान सहायता जो है इसमें दिया जाएगा। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया जो है माहे द्वीप पर है। यहाँ चलता है रुपया मुद्रा चलता है। राष्ट्रपति है पैट्रिक हार्मिनी। सेशेल्स के राष्ट्रपति कौन है? पैट्रिक हार्मिनी। तो आज का रिवीजन जो है ये समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।